हालेलुया। हालेलुया। प्रियो आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। आपने वीडियो के टाइटल को देखा होगा। वीडियो का टाइटल में आपके लिए बताया गया है कि आप पवित्र हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। पवित्र कहने का मतलब वो होता है जिसको परमेश्वर क्या करता है, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, या वो वस्तु होता है जिसको परमेश्वर ग्रहण करता है। हालेलुया। या हालेलुया। तो वो स्थान होता है जहाँ पर परमेश्वर होता है, या परमेश्वर स्वयं होता है जो क्या होता है, पवित्र होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। या हालेलुया। वो वस्तुएं जिनको परमेश्वर ग्रहण करता है, या वो वस्तुएं जो परमेश्वर के लिए होती हैं वो पवित्र होती हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आइए हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको पवित्र कहा है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। एक बातों को आप समझने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। पवित्र न तो तुम पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न ही परमेश्वर के सामर्थ को। हालेलुया। जब आप यदि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को जानेंगे, यदि आप परमेश्वर की सामर्थ को जानेंगे, तो निश्चय मेरे प्रियो आप अपने आप को पवित्र पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि आप पवित्र हैं। हालेलुया। तो आइए हम इसी विषय को बारीकियों से जानने का प्रयास कर रहे हैं प्रियो। हालेलुया। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप इसमें शुरू से लेकर अंत तक पूरा बने रहेंगे। वीडियो के किसी भी भाग को आप क्या करेंगे, स्किप ना कीजिएगा। हालेलुया। ताकि आपको पूरी रीति से समझ में आ जाए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको पवित्र ठहराता है और आपको पवित्र कहता है। हालेलुया। तो वो कैसे आपको कहता है, इनको आपको जानने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। आइए हम सबसे पहले जानते हैं, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, कि ये पवित्र वस्तु होता क्या है और ये काम कैसे करता है। हालेलुया। हम देख रहे हैं अभी, प्रभु का धन्यवाद हो, हम नए नियम और पुराने नियम दोनों से क्रम वाइज समझते जाएंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कह रहा है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं निर्गमन की किताब। हालेलुया। उसका 29 अध्याय और हम उसका 21 पद को पढ़ रहे हैं। हालेलुया। फिर वेदी पर के लहू और अभिषेक के तेल, इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़क देना। तब वह अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे क्या बता रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो, लोगों को पवित्र करने के लिए परमेश्वर क्या बता रहा है। कुछ लोगों को परमेश्वर क्या कर रहा था यहाँ पे मेरे प्रियो, इजरायलियों में से ही परमेश्वर कुछ लोगों को चुन रहा था। हालेलुया। कि हालेलुया। क्या करे परमेश्वर, उनको क्या करे, उनको अपनी लिए पवित्र करे मेरे प्रियो। हालेलुया। ताकि परमेश्वर उनको आने वाले भविष्य में अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। मतलब परमेश्वर अपने कामों के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों को चुन रहा है जिनको क्या कर रहा है, वो पवित्र कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे उनको पवित्र करने की विधि को ठहराया जा रहा है पुराना नियम में, कि उनको क्या किया जाए, एक विधि के द्वारा पवित्र किया जाए मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। इसी का हम अभी क्या कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, उसका 37 पद को पढ़ रहे हैं। देखेंगे वहां पे क्या लिखा है। 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम पवित्र ठहरेगी। हालेलुया। आगे। हालेलुया। और जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मतलब एक वेदी को परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है कि परमेश्वर उसके द्वारा भेंट को ग्रहण करे मेरे प्रियो। हालेलुया। और क्या बता रहा है, यदि जिसको मैंने भेंट को लेने के लिए, मतलब जिसके द्वारा मैं भेंट को ग्रहण करने के लिए क्या कर रहा हूँ, चुन रहा हूँ, वो परम पवित्र है। और यदि उसके द्वारा किसी भी वस्तु को छू लिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, हमको ये यहाँ पे बता रहा है। हालेलुया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे, प्रभु का धन्यवाद हो,
हम इसी का 30 अध्याय को पढ़ रहे हैं अभी, निर्गमन का ही, और हम उसका 29 और 30 पद को पढ़ेंगे, देखेंगे। पहले 29 को पढ़ेंगे, हालेलुया, वहां पे क्या लिखा है देखेंगे। और उनको पवित्र करना जिससे वे परम पवित्र ठहरे। हालेलुया। उन वस्तुओं को क्या करना? पवित्र करना, जिससे वो क्या करें? परम पवित्र ठहरे। और आगे, जो कुछ उनसे छुआ जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। और जो कुछ भी क्या किया जाएगा, प्रभु का धन्यवाद हो, वो क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हम इसका दोबारा हम क्या कर रहे हैं? 29 अध्याय और उसका हम 21 पद को पढ़ रहे हैं, देखेंगे वहां पे क्या घटना घटा है। फिर वेदी पर के लहू और अभिषेक के तेल, इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर छिड़क देना। हालेलुया। मतलब क्या बता रहा है? प्रभु का धन्यवाद हो। वस्त्र को उनके क्या करना? हारून के पुत्रों पे और उनके वस्त्र पर इसको छिड़क देना। आगे क्यों? तब वह अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। तब क्या होंगे? वो और उसके पुत्र अपने वस्त्र के साथ क्या हो जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे। मतलब प्रभु का धन्यवाद हो, यहाँ पे जो चुनाव किया जा रहा था मेरे प्रियो, हालेलुया, वो उनका याजक पद के लिए चुनाव किया जा रहा था। हालेलुया। मतलब परमेश्वर लोगों को चुनकर याजक बना रहा था। हालेलुया। और याजकों को परमेश्वर क्या कह रहा था? पवित्र कह रहा था मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। तो और उनको शुद्ध करने का, उनको पवित्र करने का क्या था? याजकों को एक विधि था मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर आप उसी विधि को देख रहे हैं। वहां पर क्या कर रहा था? हालेलुया। अभिषेक के तेल से और लहू को उनके ऊपर छिड़का जा रहा था। हालेलुया। और उसके द्वारा क्या हो रहा था? वो लोग पवित्र ठहर रहे थे मेरे प्रियो। हालेलुया। ये क्या था? पुराने नियम में लोगों को पवित्र करने की विधि थी। मतलब याजक के रूप में उनकी नियुक्ति करना था। मतलब वो लोग जो परमेश्वर को क्या कर सकते थे? भेंट चढ़ा सकते थे। मतलब ये वो लोग थे जिनको परमेश्वर अपने काम के लिए आने वाले समय में इस्तेमाल करने वाला था मेरे प्रियो। मतलब उनके लिए एक विधि ठहराई गई थी। हालेलुया। एक धार्मिकता को तय किया गया था, जिसके द्वारा क्या करें मेरे प्रियो? वो सारे लोग क्या करें, जिनको भी वो अभिषेक मिल रहा था वहां पे, जिनके ऊपर उस जल को छिड़का जा रहा था, हालेलुया, जिनके ऊपर भी उस तेल को और उस लहू को छिड़का जा रहा था मेरे प्रियो, वो सब परमेश्वर के साथ अपने वस्त्र के साथ ही क्या हो रहे थे? पूरी रीति से पवित्र ठहर रहे थे और वो परमेश्वर के काम को कर सकते थे मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मतलब परमेश्वर के काम को करने के लिए उन्होंने, परमेश्वर ने याजकों को नियुक्त किया। हालेलुया। वे ही लोग थे जो परमेश्वर की वेदी को छू सकते थे। वे वो लोग थे जो परमेश्वर की क्या कर सकते थे? सेवा को कर सकते थे मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। पर प्रभु का धन्यवाद हो, जब इनको चुन लिया परमेश्वर ने, तो उनको क्या किया? विशेषकर याजकों को पवित्र ठहराया। हालेलुया। और उनके विषय में परमेश्वर ने कुछ बातों को लिखा। हालेलुया। हम देखते हैं इसी को लय व्यवस्था। हम यहाँ पर, प्रभु का धन्यवाद हो, आप हम फिर से आएंगे मेरे प्रियो, लेकिन अभी हम वहां जा रहे हैं लय व्यवस्था की किताब पे। हालेलुया। और वहां पे हम क्या कर रहे हैं? लय व्यवस्था की किताब पे हम उसका 21 अध्याय को, हालेलुया, और उसका हम 8 पद को पढ़ रहे हैं। देखेंगे वहां पे क्या घटना घटी है। हालेलुया। इसलिए तो याजक को पवित्र जानना। इसलिए तुम लोग क्या करना? याजक को पवित्र जानना, जिनको क्या किया है? मैंने पवित्र किया है अभी। हालेलुया। जैसे ही हमने पढ़ा मेरे प्रियो, हालेलुया, हमने जैसे पढ़ा निर्गमन की 29 अध्याय, और जैसे ही हमने उसका जो है 21 पद को पढ़ा, वहां पे परमेश्वर ने क्या किया था? उनका अभिषेक किया था और उनको क्या किया था? पवित्र किया था, ताकि वो याजक पद को क्या करें? कर सकें। अब यहाँ पे क्या लिखा है? दोबारा पढ़ेंगे हम। इसलिए तो याजक को पवित्र जानना। इसलिए तुम क्या करना? याजकों को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं? तुम्हारे परमेश्वर के भोजन को चढ़ाते हैं। मतलब तुम्हारे परमेश्वर के काम को करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। मतलब याजकों को पवित्र तुम जानना। याजक पवित्र है क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा के काम को करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। इसी को हम देखेंगे। हालेलुया। पहला पतरस उसका 2 अध्याय और हम 9वां पद को पढ़ेंगे प्रियो। हालेलुया। पर तुम एक चुना हुआ
वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और हालेलुया। मतलब क्या बता रहा है कि तुम एक चुने हुए वंश हो, जैसे उन्होंने चुना हारून के वंश को। हालेलुया। और उनका क्या किया, अभिषेक किया उस अभिषेक के तेल से। वैसे ही पवित्र आत्मा हमको क्या बता रहा है, दोबारा इसको पढ़ेंगे। पर तुम पर आप एक चुना हुआ वंश एक चुने हुए वंश हैं और राज पदधारी याजकों का समाज और राजपसधारी याजकों का समाज हैं और पवित्र लोग हैं और परमेश्वर की निज प्रजा हो। और आप परमेश्वर की निज प्रजा है मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर आपको स्पष्ट रूप से पवित्र लोग कह रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको याजक कह रहे हैं मेरे प्रियो। और याजकों के लिए परमेश्वर ने कहा कि याजक को पवित्र ठहराना, याजक को पवित्र समझना तुम। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे परमेश्वर के भोजन को चढ़ाते हैं। हालेलुया। पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। तो हम याजक हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर पवित्र शास्त्र हमको क्या बता रहा है कि हम याजक हैं। जब ऐसा हम पहला पत्रस 2 को पढ़ते हैं तो परमेश्वर क्या बताता है कि हमारा अभिषेक हुआ है और हम याजकों के वंश से हैं, याजक ही हैं। परमेश्वर का वचन हमको बताता है। हालेलुया। याजक के वंश के होने के कारण क्या है, हम पवित्र ठहरते हैं। हालेलुया। अब पवित्र ठहरते हैं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। अब इन बातों को समझेंगे कि अब हम याजकों को जब परमेश्वर ने चुना तो वहां पे जब पुराने नियम में उनके लिए चुनाव किया गया तो उनकी विधि क्या थी भाई, हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब 29 अध्याय और उसका 21 में क्या लिखा है, देखेंगे। लहू और अभिषेक के तेल वेदी पर की लहू को और अभिषेक के तेल को क्या किया जाना है, इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर उन दोनों में से थोड़ा थोड़ा लेकर के हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़क देना। मतलब इसको छिड़क देना बोल रहा है। मतलब पवित्र वस्तु के द्वारा छिड़काव किया जा रहा है मेरे प्रियो उनके ऊपर पे। प्रभु का महिमा हो। और छिड़क करके क्या किया जा रहा था, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, उनको क्या किया जा रहा था, याजक पद के लिए तैयार किया जा रहा था। मतलब याजक पद के लिए तैयार करने का मतलब होता है कि वो ऐसे लोगों को तैयार कर रहा था जो परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। हालेलुया। और इस काम को कर करके परमेश्वर क्या कर रहा था, उनको पवित्र कर रहा था मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर हमको बताता है कि वो याजक थे, उसी समान हम भी याजक हैं। जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 2 को, तो यहाँ पर भी जब याजकों के लिए परमेश्वर ने चुनाव को जब ठहराया तो इनके भी विधि थे मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आइए हम उस विधि को देखते हैं कि परमेश्वर ने नए नियम पे जब हमारा चुनाव किया पवित्र होने के लिए, जब परमेश्वर ने हमको याजक होने के लिए चुना तो हमको किन विधि से चुना। हालेलुया। हमारे लिए यूहन्ना को भेजा गया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम यूहन्ना मत्ती की किताब में से जैसे पढ़ते हैं उसका 3 का हम 6 पद को पढ़ रहे हैं। देखिए वहां पे पहले प्रकार के इजरायलियों का चुनाव किया जा रहा था। जैसे निर्गमन में मूसा के द्वारा फिरौन में से क्या किया गया था, फिरौन के राज्य में से क्या किया गया था, परमेश्वर के लोगों को अलग कर लिया गया था और उसमें से इजरायलियों को चुना गया था। उन इजरायलियों में से फिर हारून के वंश को अलग किया गया था कि वो सेवा करें। वैसे ही परमेश्वर क्या करता है, अब जब नए नियम में जब हमको इस्तेमाल करना था उसने फिर से इजरायलियों में से क्या किया, एक वंश को चुना। मेरे परमेश्वर ने एक वंश को चुना। हालेलुया। ये वंश के विषय में प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु चाहेंगे तो मैं फिर कभी आपको इस वंश के विषय में और भी डिटेल में जानकारी दूंगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा मुझको आज ये बताने के लिए चुना है मेरे प्रियो कि आप पवित्र हैं और मैं बता रहा हूँ कि आप पवित्र हैं। और आप पवित्र कैसे किए गए हैं मेरे प्रियो, मैं आपको ये बता रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। ये क्या है, कभी ना खत्म होने वाला वचन है परमेश्वर का। क्योंकि आप इसको जितना भी बातें करें वो उतना और फैलता जाता है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य फैलता जाता है, वैसे ही परमेश्वर की बातें उनके वचन के द्वारा मेरे प्रियो और भी ज्यादा फैलते जाती है। हालेलुया। यदि मैं किसी भी बात के लिए आपको एक प्रकाशन को रखना चाहूंगा तो मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझको इतना इन विषय में बताया है कि 5 से 6 घंटा तो लगभग एक ही बात को आपको बताने में लग जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। पर प्रभु का धन्यवाद हो, समय के शॉर्टेज की वजह से, समय की कमियों की वजह से मैं आपको इनके कुछ चरणों को बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि आप पवित्र हैं। और ये निश्चय है, क्योंकि ये बातें मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, ये बातें पवित्र आत्मा आपको बाइबल से प्रमाणित कर रहे हैं मेरे प्रियो। क्योंकि आप ये वचन को स्पष्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वचन आपको इन सारी चीजों को प्रमाणित कर रहा है। हालेलुया। तो जब याजक के लिए परमेश्वर ने हमारा जब नए नियम पे चुनाव किया, हालेलुया, तो यहां पर भी शुद्ध होने की प्रक्रिया थी। क्योंकि वहां पे हारून के वंश को शुद्ध किया गया ना 7 दिन तक रख करके,
उनको पवित्र किया गया उन पे छिड़क करके, वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जब परमेश्वर ने हमको चुना कि हम उसकी सेवा के काम को करें, उसने हमको पवित्र ठहराया पहले चरण पे। पहले चरण पे मतलब प्रभु का धन्यवाद हो, जब पहले चरण पे उसने हमको चुना, उसने हमारी देह की शुद्धता के विषय में कहा, हालेलुया। उसको हम देख रहे हैं, देखेंगे हालेलुया, कि परमेश्वर उसको काम करे, हालेलुया। हम देख रहे हैं मत्ती की किताब 3 अध्याय उसको 6वां पद को पढ़ रहे हैं, देखेंगे क्या हो रहा है। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। हालेलुया। क्या हो रहा था यहाँ पे, यूहन्ना लोगों को मन फिराव की बपतिस्मा को दे रहा था, मतलब लोगों को क्या कर रहा था, पवित्र कर रहा था यूहन्ना। कैसे? जल से डुबाकर, हालेलुया। मतलब वो जल में डुबोकर उनको क्या करता, पहले क्या था, छिड़क कर लोगों को क्या किया जा रहा था, पवित्र किया जा रहा था याजकों के लिए। लेकिन परमेश्वर जब यहाँ हमको जब चुनाव कर रहा था, जब हमको तैयार कर रहा था, हालेलुया, तो वो हमको पवित्र कर रहा था जल में डुबाकर, हालेलुया। यीशु मसीह का चुनाव किया गया ना मेरे प्रियो कि परमेश्वर के काम को करे, तो याद रखें यीशु मसीह को भी जल में डुबाकर ही बपतिस्मा दिया गया था, हालेलुया। ये पहले चरण का याजक होने के लिए उनका चुनाव था, हालेलुया। लेकिन प्रभु की महिमा और प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन क्या था, जब हमको परमेश्वर के काम को करना था, पवित्र काम को करना था, हालेलुया, तो यहाँ पे क्या था, ये देह की शुद्धता के लिए क्या करना था, हमको जल में डुबा कर निकालना था मेरे प्रियो। पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, जब हमको परमेश्वर के काम को और भी आगे करना था, तो परमेश्वर ने इसके विषय में एक बात को लिखा था मेरे प्रियो, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। तो ये हमारा पहले चरण का चुनाव था, जब परमेश्वर ने हमको चुना था कि हम परमेश्वर के काम को करने के लिए क्या करें, तैयार हो मेरे परमेश्वर के काम को हम कर सकते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। लेकिन ये बातें बाद में बढ़ी जब हमारे लिए कि जब हम परमेश्वर को काम करेंगे तो उसमें भी लोगों को चुनाव किया गया, हालेलुया। अब क्या किया गया, अब उसमें से भी लोगों को चुनाव किया गया, क्योंकि जल के द्वारा बपतिस्मा लेने वालों की संख्या तो काफी मात्रा में बढ़ने लगी मेरे प्रियो, हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने विशेष काम को करने के लिए क्या किया, इनमें से भी याजकों को और अलग किया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र और परम पवित्र जो वस्तुएं होती हैं, मैं आपको उनके विषय में बता रहा हूं, हालेलुया। आप पवित्र भी हैं और आप परम पवित्रता को भी प्राप्त करते हैं, हालेलुया। तो पवित्र और परम पवित्र में अंतर होता है मेरे प्रियो, हालेलुया। पवित्र वो चीजें होती है जिसको क्या करता है, परमेश्वर ग्रहण करता है। लेकिन परम पवित्र वो चीजें होती है जो किसी भी वस्तु को परमेश्वर को ग्रहण करने योग्य बना देती है, हालेलुया। पवित्र वो वस्तुएं जिनको परमेश्वर ग्रहण करता है, परम पवित्र वो वस्तुएं हैं जिनके द्वारा किसी भी वस्तु को परमेश्वर के लिए ग्रहण करने योग्य बना दिया जाता है, हालेलुया। तो ये पहले चरण का चुनाव था, याजकों को पवित्र किया गया था, लेकिन याजकों को परमेश्वर चाहता था कि परम पवित्र करे, और उसके लिए क्या किया था, परमेश्वर ने यहाँ पे एक विधि को ठहराया था मेरे प्रियो, और हम उसी विधि को समझते हैं जब इसका हम क्या कर रहे हैं, 11वां पद को पढ़ रहे हैं, देखेंगे वहां पे क्या लिखा है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, हालेलुया। वह तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये पवित्र आत्मा और आग से जो बपतिस्मा होना है मेरे प्रियो, ये छिड़काव के माध्यम से होना है, इसको समझना। ये उंडेले जाने के माध्यम से होना है, हालेलुया। इसमें आपको डुबाया नहीं जाएगा, ये आपके ऊपर ऊपर से गिराया जाने वाला अभिषेक है, हालेलुया। इसको समझिएगा, प्रभु का धन्यवाद हो। जब इसको हम देखते हैं यूहन्ना की किताब, हालेलुया, उसका पहला अध्याय, और उसको जब हम 33 पद को पढ़ते हैं, इसी बात को रिपीट किया गया है मेरे प्रियो। समझना ये याजक होने के लिए आपका चुनाव किया जा रहा है, समझना कि याजक पद कैसे आपको मिली है, हालेलुया। पढ़ेंगे। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, जिसने मुझको लोगों को जल के द्वारा अभिषेक करने के लिए, लोगों को जल में डुबाकर बपतिस्मा देने के लिए जिसने मुझको भेजा है, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। जिस पर तू आत्मा को उतरते देखे और ठहरते देखे वही क्या करेगा, पवित्र आत्मा से क्या करने वाला है, बपतिस्मा देने वाला है। मतलब लोगों का फिर से जो चुनाव होना है याजक पद के लिए, उसका चुनाव स्वर्ग से होना है, ऊपर से होना है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा होना है, हालेलुया। इसको समझेंगे आप, क्यों
क्योंकि जब तक ये काम नहीं होंगे तब तक आप परमेश्वर के काम को नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के काम को करने के लिए आपको याजक होना पड़ेगा और याजक पद के चुनाव के लिए आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा के विषय में यहाँ बताया जा रहा है कि वहां पर क्या करेगा, पवित्र आत्मा उन पर उतरेगा। इसको हम देखते हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 5वां पद को पढ़ रहे हैं, देखेंगे प्रिय, इन बातों को समझेंगे वहां पे क्या घटना घट रही है। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, क्योंकि यूहन्ना ने क्या किया था, पानी के द्वारा आपको बपतिस्मा जल में डुबो कर दिया है। हालेलुया। उस बपतिस्मे के द्वारा क्या हुआ था, आप लोग पवित्र हुए थे। आगे थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और पवित्र आत्मा जैसे यीशु पर उतरा, उसका जो अभिषेक हुआ, वैसे ही पवित्र आत्मा तुम पर उतर कर तुम्हारा अभिषेक करेगा। और जब वो तुम्हारा अभिषेक करेगा तो क्या होगा, देखेंगे इसका 8वां पद को पढ़ रहे हैं हम। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उंडेला जाएगा, जब पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारा अभिषेक होगा, जब पवित्र आत्मा के द्वारा तुम पवित्र किए जाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। तभी तुम सामर्थ को पाओगे, मतलब परमेश्वर के काम को करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि जो लोग पवित्र नहीं थे, यदि उसमें से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की वेदी को छूता तो जल जाता था मेरे प्रियो। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर में घुसता तो वहीं मर जाता था मेरे प्रियो। पुराने नियम में आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं जो मैं बता रहा हूं। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, आगे पढ़ेंगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर प्रभु का धन्यवाद। इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे ताकि समझ में आए कि यहाँ पे क्या घट रहा है। परंतु जब पवित्र आत्मा के द्वारा आपका अभिषेक होगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम इस काबिल हो जाओगे कि परमेश्वर के काम को कर सको। यरूशलेम और इसके बाद आप यरूशलेम, सारे यहूदिया और सारे सामरिया में क्या कर सकोगे, और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। और पृथ्वी की छोर तक आप क्या करेंगे, परमेश्वर के गवाह होंगे। या फिर आप, मैं यूं कहूं कि आप परमेश्वर के काम को कर सकेंगे मेरे प्रियो। ये दूसरा चुनाव था, क्या था, आपके याजक पद होने के लिए मेरे प्रियो। हालेलुया। ये दूसरा चुनाव था आपका याजक पद को होने के लिए। हालेलुया। तो पहला चुनाव आपका जो किया गया था जल के द्वारा किया गया था, दूसरा चुनाव क्या किया करना था, पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया था। हालेलुया। और परमेश्वर ने इसको आपके लिए किया भी मेरे प्रियो। हालेलुया। इस चुनाव को भी पवित्र आत्मा ने आपके लिए किया मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। जब यहाँ पर फिर इसके बाद क्या घटना घटता है, जैसे हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय को, इसमें क्या हुआ, प्रेरितों के काम में जब देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या हुआ, आग की जिभे फटते दिखाई दिया। और उसके बाद उन्होंने प्रेरितों के ऊपर में क्या किया, सारे पवित्र आत्मा क्या उन पे समा गए और उन्होंने अन्य भाषाओं को बोला। और उनके बाद फिर क्या किया, उन्होंने सेवकाई के काम को शुरू किया। और याजक पद जैसे उनको मिला पवित्र आत्मा के द्वारा, उन्होंने परमेश्वर की सेवा को किया मेरे परमेश्वर की सेवा को किया मेरे प्रियो। बहुत बहुत भाषाओं में उन्होंने सेवा को किया मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ये जब काम को जब किया गया, प्रभु का धन्यवाद हो, तो ये क्या था, ये बपतिस्मा था। अब इसी बात को जब प्रकट किया गया प्रेरितों के काम 10 अध्याय, हालेलुया, उसका 44, 45 और 46 पद को पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट रूप से इस बपतिस्मे का, इस याजक पद के चुनाव का वहां पे प्रकटीकरण है मेरे प्रियो। हालेलुया। पढ़ेंगे। पतरस से बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। पतरस बातें ही कर रहा है अन्य जाति लोगों से, और जितने लोग वचन को सुन रहे थे उन पर क्या हुआ, उन पर पवित्र आत्मा उतर गया पवित्र आत्मा उन पर। आगे, और जितने खतना हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए। वो चकित हो गए क्योंकि उनको जल से डुबो कर निकाला गया था। इसके बाद पवित्र आत्मा उन पर उतरा था। आगे, अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। और अन्य जातियों पर भी क्या किया गया था, पवित्र आत्मा के दान को उंडेला गया था। मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा भी उनका बपतिस्मा हुआ था, पवित्र आत्मा के द्वारा भी याजक होने के लिए उनका अभिषेक किया गया था मेरे प्रियो। आगे, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। आगे, इस पर पतरस ने कहा,
क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? अब क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि इनको बपतिस्मा ना दिया जाए? हालेलुया! क्योंकि इससे पहले मेरे प्रियो अन्य जातियों में से किसी का बपतिस्मा नहीं हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। हालेलुया! उनको क्या था? पवित्र आत्मा ने पहले बपतिस्मा दिया, इसके बाद उनको क्या किया गया? पवित्र करके ग्रहण किया गया। इसके बाद उनको परमेश्वर की सेवा के लिए चुना गया और इसके बाद उनको फिर क्या किया गया था? इज़राइलियों में शामिल किया गया था और इनके बाद परमेश्वर के याजक होने के लिए उनको फिर से जल के द्वारा बपतिस्मा दिया गया था। पढ़ेंगे आगे उसी को। जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है जिन्होंने क्या किया था? उनके समान क्या था? पवित्र आत्मा पाया था। आगे और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। और फिर पतरस ने उनको आज्ञा दिया कि अब इनको भी क्या किया जाए? इज़राइलियों के समान ही जैसे इनको जल में डुबाकर बपतिस्मा दिया गया था उनको, वैसे ही इन लोगों को भी अब वो अधिकार शारीरिक रूप से भी मिलना चाहिए। इसलिए पतरस ने उनको आज्ञा दिया कि उनको जल में डुबाकर बपतिस्मा दिया जाए मेरे प्रियो। हालेलुया! तो ये था याजक पद की चुनाव जो उनके लिए परमेश्वर के द्वारा किया गया मेरे प्रियो। हालेलुया! प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया! इसी को हम देखते हैं 11 का इसका 15 और 16 पद को पढ़ते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि परमेश्वर ने आपको पवित्र किया है मेरे प्रियो। हालेलुया! पढ़ेंगे। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। हालेलुया! जब मैं उनसे बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर की ओर से याजक पद के लिए उनका चुनाव उसी रीति से हुआ जिस रीति से शुरू में जब परमेश्वर ने अपने काम के लिए हमको इस्तेमाल करना चाहा तो हमको याजक के लिए जैसे नियुक्त किया, पवित्र आत्मा हम पे उतरा और हम भिन्न-भिन्न भाषा बोलने लगे। वैसे ही जब मैं बातें करने लगा, पवित्र आत्मा उनमें उतरा और वो भिन्न-भिन्न भाषाओं को बोलने लगे। आगे तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया तब मुझको प्रभु का वो बात अच्छे से याद आ गया जो उसने कहा था, जो परमेश्वर ने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा देकर तुमको पवित्र किया और तुम्हारा अभिषेक किया और तुम्हारा चुनाव किया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तुम पवित्र आत्मा में क्या करोगे? बपतिस्मा को पाओगे और तब तुम्हारा चुनाव अभिषेक के साथ तब तुम्हारा चुनाव याजक होने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाएगा। हालेलुया! तो ये काम इनके साथ हुआ मेरे प्रियो। हालेलुया! तो ऐसे क्या किया? ये इन विधियों के द्वारा परमेश्वर क्या किया? हमको चुना मेरे प्रियो और हमको क्या किया? याजक के पद को जैसे हमने पढ़ा। हालेलुया! पहला पतरस 2 का 9 जिसको पढ़ लेंगे दोबारा ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बता रहा हूँ। हालेलुया! पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। मतलब क्या है? आप अब याजक के समाज हैं, पवित्र लोग हैं, धर्मी लोग हैं, परमेश्वर के निज प्रजा और उसके क्या लोग हैं भाई? परमेश्वर के याजक हम विशेषकर इसको समझें और आप पवित्र हैं। हालेलुया! जो परमेश्वर ने आपको बना दिया। हालेलुया! जय मसीह की प्रियो, इसका दूसरा भाग जल्द ही आपको मिलेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।